नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे रेखा गणित से संबंधित, ठीक है। संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बिंदु, रेखाखंड, किरण और रेखा क्या होते हैं, ठीक है ना। बिंदु, रेखाखंड, किरण और रेखा क्या होते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे रेखा का क्या होते हैं, ठीक है। इसमें क्या बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। यानी बिंदु, रेखाखंड, किरण और रेखा क्या होता है, ठीक है। इसको हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में जानेंगे। यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तब खुद दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। मेरे 2 चैनल हैं, कौन कौन। एजुकेशन विथ SSS चैनल पर केवल मैथ पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। ओनली मैथ, ठीक है। मतलब 0 से लेकर हाई लेवल तक सरल से कठिन की ओर पढ़ाया जा रहा है, मतलब, ठीक है ना। यानी छोटा छोटा भी बताया जा रहा है, उसमें कठिन कठिन भी सवाल बताया जा रहा है, दोनों बताया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट चैनल क्या है, अगला चैनल क्या है, टारगेट विथ SSS। इस पे केवल इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। और इस पे और भी जानकारी मिल जाएगा विज्ञान से संबंधित, ठीक है ना। बाल विकास, मनोविज्ञान से संबंधित भी जानकारी मिल जाएगा। लेकिन टारगेट विथ SSS चैनल पर केवल अब इंग्लिश ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब एजुकेशन विथ SSS में क्या पढ़ाया जा रहा है, मैथ। आप चाहें तो जाकर इस चैनल पर यूट्यूब पर जाकर आप ओपन करके खोलकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ओके। मान लेते हैं हम 2 समांतर रेखाएं P और Q है, ठीक है। 2 समांतर रेखाएं P और Q हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं P समांतर Q, ठीक है। समांतर रेखा उसको बोलते हैं जो आपस में कभी कटे नहीं, ठीक है ना। आपस में जो कभी नहीं कटता है या प्रतिच्छेदित नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखा, ठीक है। तो P समांतर क्या हो जाएगा, Q। एक तिर्यक रेखा को मान लीजिए यल, तिर्यक रेखा का नाम क्या है, यल, ठीक है। यानी 2 समांतर रेखा P और Q है, एक तिर्यक रेखा इसको क्या कर रही है, काट रही है ना, ठीक है ना। मान लेते हैं हम यहाँ पे, इसको हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 मान लेंगे, ठीक है। 3 मान लीजिए, यहाँ पे 4 मान लीजिए, यहाँ पे कोण 5, कोण 6, ठीक है, कोण 7, कोण 8 अपने से मान लिए। इतना मानने के बाद क्या करना है, सबसे पहले इसमें जानेंगे हम संगत कोण, ठीक है ना। संगत कोण किसको कहते हैं, ठीक है ना। संगत कोण, संगत कोण देखिए किसको कहते हैं। जैसे 2 का संगत कोण क्या हो जाएगा, 6। 1 का संगत कोण क्या हो जाएगा, 5। उसी प्रकार 4 का संगत कोण क्या हो जाएगा, 7, ठीक है ना। 4 का क्या हो जाएगा, 7 और 3 का क्या हो जाएगा, 8। इतना समझ गए। फिर इसके बाद जानेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 2 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, 8। 1 का क्या हो जाएगा, 7। 4 के क्या हो जाएगा, 5। 3 के क्या हो जाएगा, 6, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जैसे 2 का 3, 4 का 1, मतलब कोण 2 का कोण 3, कोण 4 का कोण 1। इसी प्रकार कोण 6 का शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, कोण 8 हो जाएगा। कोण 7 का शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, कोण 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लिख लिख के समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जानेंगे हम संगत कोण। क्या जानेंगे, संगत कोण, ठीक है ना। संगत कोण, संगत कोण किसको कहते हैं, ठीक है ना। संगत कोण किसको कहते हैं, किसको कहते हैं। कोण 2 का संगत कोण क्या होगा, कोण 6। यानी कि कोण 2 बराबर कितना होगा, कोण 6। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 20 अंश के कोण बनेगा तो यहाँ पे भी कितने अंश के कोण बनेगा, 20 अंश के ही कोण बनेगा, ठीक है। कब बनेगा, जब ये दो पी क्यू समांतर पी समांतर क्यू रहेगा तब, ठीक है ना। तो कोण 2 का संगत कोण क्या होगा, कोण 6। इसी प्रकार 1 का क्या होगा, 5। कोण 1 का संगत कोण क्या होगा, कोण 1 का संगत कोण क्या होगा, कोण 5, ठीक है ना। इसी प्रकार 4 का क्या होगा, 7। यानी कोण 4 बराबर क्या लिखेंगे, कोण 7, ठीक है ना। इसी प्रकार 4 का 7 हो गया तो 3 का क्या होगा, 8। कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 8, ठीक है ना। समझ गए ना। कहने का मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए 60 अंश के कोण बनेगा तो यहाँ भी कितना बनेगा, 60 अंश के ही कोण बनेगा। ये क्या हो गया, संगत कोण, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे एकांतर कोण, ठीक है ना। क्या जानेंगे, एकांतर कोण। एकांतर कोण किसको कहते हैं, एकांतर मतलब एक एक तरफ का अंतर, ठीक है। एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर, ठीक है। एकांतर कोण, ठीक है ना। एकांतर कोण में क्या होता है, देखिए जैसे 2 का एकांतर कोण क्या होगा, 8, ठीक है। ये बाह्य एकांतर कोण है, ठीक है। कोण 2 बराबर क्या लिखेंगे, कोण 8। इसी प्रकार कोण 1 का क्या हो जाएगा, कोण 7, ठीक है ना। ये क्या है, बाह्य एकांतर कोण है, ठीक है ना। और अंतर एकांतर कोण भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। बाह्य एकांतर कोण 2 होते हैं, इसे इस टाइप से 1 का 7 और 2 का 8। इसी प्रकार अंतर एकांतर कोण कौन कौन होते हैं, 4 का 5, 3 के 6, ठीक है। तो आप लिखेंगे कोण 4 बराबर कोण क्या क्या लिखेंगे, कोण 5, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, कोण 3 का क्या हो जाएगा, कोण 6 हो जाएगा। कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 6, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एकांतर कोण, ठीक है ना। फिर जानेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख
भिमुख कोण, ठीक है ना। क्या जानेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन होता है, देखिए जैसे कोण दो का क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। कोण दो बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3। इसी प्रकार कोण 1 का क्या हो जाएगा 4, कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 और 4 आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख है। इसी प्रकार 5 का क्या हो जाएगा 7, कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 7, ठीक है। यानी कोण 5 का जितना मान होगा उतना कोण 7 का मान होगा, ठीक है। और 6 का क्या हो जाएगा 8, कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 8, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख का मतलब क्या होता है, एक बार और समझिए। देखिए शीर्षाभिमुख में क्या होता है, इस टाइप से बना रहता है। अगर ऊपर मान लीजिए 50 अंश के है तो नीचे भी कितना बनेगा, 50 अंश का ही कोण बनेगा। यानी कि इसका शीर्षाभिमुख ए होगा। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। जिस प्रकार एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये बराबर कब होते हैं, जब रेखाएं कैसी हो, समांतर होगा तब, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे 60 अंश का कोण बनेगा तो यहाँ भी कितना बनेगा, 60 अंश। किसके नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। आ गया समझ में, इतना आ गया कि नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है ना। फिर हम जानेंगे बिंदु, रेखाखंड, किरण और रेखा क्या होते हैं। ओके, पहला नंबर इसमें क्या है, बिंदु। बिंदु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट, ठीक है ना। POINT, क्या बोलते हैं, पॉइंट। पॉइंट किसको बोलते हैं, बिंदु किसको बोलते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती, ठीक है ना। यानी जो लंबा भी नहीं होता है, चौड़ा भी नहीं होता है और मोटा भी नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। जैसे ये क्या है, बिंदु हो गया। ये क्या है, बिंदु हो गया। ये क्या है, बिंदु हो गया। यानी इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई कुछ भी नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बिंदु क्या होता है, नहीं जिसकी कोई भी लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई नहीं होती, उसी को हम क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। ओके, बिंदु को अंग्रेजी में हम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम जानेंगे रेखाखंड। क्या जानेंगे, रेखाखंड, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। रेखाखंड को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इस टाइप का रेखा रहता है, मान लीजिए इसी को हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए रेखाखंड AB है, रेखाखंड AB। यानी कि इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का जिसका निश्चित होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम रेखाखंड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। फिर हम जानेंगे किरण। क्या जानेंगे, किरण। किरण को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे, ठीक है, या रेज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। रे या रेज, ठीक है। किरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रे। इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट तो इसका निश्चित रहता है, बाद वाला पॉइंट निश्चित नहीं होता है। कहने का मतलब इसमें एक तरफ तीर लगा होता है। शुरू वाला बिंदु क्या होता है, मान लीजिए बिंदु यहाँ पे ए है, पता चला है कि ए से जा रहा है, लेकिन पता ही नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, ठीक है। यानी इसका प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, निश्चित होता है, और अंत वाला बिंदु निश्चित नहीं होता है, ये अनंत तक जा सकता है, ठीक है ना। यानी किरण क्या होता है, किरण एक तरफ से आप समझिए कि क्या होता है, रेखा नहीं, एक तरफ तीर होता है, ठीक है। किरण में क्या होता है, एक तरफ तीर होता है। इसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है, अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे रेखा, ठीक है। क्या जानेंगे, रेखा। रेखा को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन। लाइन में क्या होता है, रेखा ना। इस रेखा में क्या होता है, इसके दोनों बिंदु क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ठीक है ना। कहाँ तक जाएगा इसका कोई पता नहीं है। डॉट मतलब बहुत दूर तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ये भी इधर जाएगा, एकदम क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्या होता है, बढ़ते जाता है इस तरह से। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखा। रेखा को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या होता है, दोनों तरफ तीर लगा रहता है, ठीक है ना। किरण को कैसे पहचानेंगे, इसमें एक तरफ तीर लगा रहता है। रेखाखंड को कैसे पहचानेंगे, इसमें कहीं दोनों तरफ तीर नहीं लगा होता है, ठीक है। बिंदु को हम कैसे जानेंगे, जिसमें केवल बिंदु हो, पॉइंट हो, इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई कुछ भी ना हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।